निर्लज बहू ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अंधे माता पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र के बारे में क्या से क्या सोचेंगे परमात्मा। विद्यावती। जी स्वामी। ये तुमने क्या किया? क्या स्वामी? शादी के बाद आज तक मेरे अंधे माता पिता को भोजन में तुमने शीत राबड़ी खिलाई है। क्या कह रहे हैं ऋषि पुत्र, ये सब कुछ झूठ है। झूठ है? महातपस्वी योगी सन्यासी कर्म वचन और वाणी को मानने वाले, सत्य पर अटल रहने वाले कभी असत्य नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते। विद्यावती, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ प्रियवर? हाँ, तुम झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ बोलती हो। दिखाओ वो हांडी कहाँ है जिसमें खीर बनाई थी। स्वामी, वो तो मैंने धो मांज कर रख दी है। दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये क्या कर दिया? एक हांडी में 2 पेट। तेने वो काम कर दिखाया है जो कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। एक हांडी 2 पेट बना के जुलम खरा बदकार तने। भूल हुई मेरी बेटे सी गलती करी पार बने। भूल हुई मेरी बेटे सी गलती करी पार बने। ठगनी बुरा करया तन्ने तू भुगला भगत बड़ी भोली। कर दो माफ कसूर पिया थारे आगे फला रही झोली। ठगनी बुरा करया तन्ने तू भुगला भगत बड़ी भोली। कर दो माफ कसूर पिया थारे आगे फला रही झोली। हद होली कटनी ची कर दी नाड़ आज मेरी नारत ने। अकल भंग होगी पिया जी बिसराया जो प्यार बने। अकल भंग होगी पिया जी बिसराया जो प्यार बने। हीर बतावे थी वैरण दई शीत राबड़ी हालत ने। कई जन्म लो पाप उतरे ना नरक मिले हर हाल बने। खीर बतावे थी वैरण दई शीत राबड़ी री हालत ने। कई जन्म लो पाप उतरे ना नरक मिले हर हाल बने। ख्याल करया ना पापन मन में दिया जुलम गुजारत ने। जो हो गया लौटे न पिया चाहे दिलो गाल हजार बने। जो हो गया लौटे न पिया चाहे दिलो गाल हजार बने। करनी का फल फलरी भोगना बीज बदी का भूग्यास है। गलती होगी पिया जियो कष्ट जिगर ने छू गया से। करनी का फल फलरी भोगना बीज बदी का भूग्यास है। गलती होगी पिया जियो कष्ट जिगर ने छू गया से। और ऋषि पाल सब खू गया से इस कर दिया चाचार तने। भूत सवार हुआ मेरे पे सोची ना भरतार बने। भूत सवार हुआ मेरे पे सोची ना भरतार बने। एक हांडी 2 पेट बनाए
कुलक्षणी औरत मातृभक्त और पितृभक्त आज्ञाकारी पुत्र को उसके नेक कर्म से हटा दिया। हाय मेरे भगवान, यह बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। ऐसे विकट संकट में मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए परमात्मा? गुरु वशिष्ठ के पास चलता हूं, वही कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम हे गुरुदेव। आयुष्मान और ऋषिपुत्र कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, कहो ऋषिपुत्र कहो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? हे गुरुदेव, शादी के बाद आज मैं अपने अंधे माता पिता को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाने गया। खीर खाते माता पिता ने कहा, ओहो आज तो खीर बनी है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने सोचा अंधे दोजगी होते। मैंने पूछा, क्या रोजाना भोजन में खीर नहीं खाते हो? तो हे गुरुदेव, मेरे अंधे माता पिता ने कहा, जब से बहू रानी घर में आई है तब से आज तक भोजन में हमने शीत राबड़ी ही खाई है। हे गुरुदेव, मैं अपने अंधे माता पिता की बात सुनकर हैरत और चिंता में डूब गया, हैरत और चिंता में डूब गया। गुरुदेव, मुझे बड़ा एहसास और अफसोस हुआ। हताश होकर मेरे दिल और दिमाग में आई कि अब मुझे गुरु वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए। संतान तो कुदरती माता पिता की कर्जदार होती, लेकिन पत्नी के दुभात करने से सर पर और भी पाप का करज चढ़ गया। इसे कैसे उतार पाऊंगा? हे गुरुदेव, मुझ अभागी पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव। हे ऋषिपुत्र, तुम्हें अपने माता पिता की बीती जीवन गाथा का पूर्ण पता नहीं, पूर्ण पता नहीं है। क्या गुरुदेव? तुम्हारे पिता महायोगी और महातपस्वी थे। तुम्हारे पिता के दिल और दिमाग में यह बात समा गई कि पुत्र बिना मनुष्य की गति नहीं, पुत्र बिना मनुष्य की गति नहीं। इसलिए तुम्हारे पिता श्री ब्रह्मा जी के पास शादी की इच्छा लेकर गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, साधु सन्यासी योगी तपस्वी कभी ग्रस्त नहीं भोग्या करते। ग्रस्त भोगने से भक्ति भंग होती है और धर्म खंडित होता है। ब्रह्मा जी के बार बार समझाने पर जब तुम्हारे पिता उद्यालक मुनि ने एक नहीं मानी तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, पत्नी से पहले तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जाओ, पत्नी से पहले तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री ब्रह्मा जी का यह सत्य वचन पूरा होना था। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के चौथे पहर में ऋषि जी सरयू नदी में नित्यनेम की तरह स्नान कर रहे हैं कि जल मछलियों को किलोल करते देख रक्तवीर्य क्षीण हो गया, जिसके सुगने सुंदर फूल बनकर नदी के जल में तैरने लगे और अयोध्या नगरी की तरफ बहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ की सगी बहन चंद्रवती सरयू नदी में स्नान कर रही थी।